दोस्तों अब तक हम गणित के 4 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित का 5वां लेसन प्लान। प्रकरण है हमारा दोगुना तिगुना करना। और जिस तरह से बाकी लेसन प्लान्स हमने देखे थे उसी तरह से इस लेसन प्लान को भी आपको बनाना है। और अगर आपने बाकी के लेसन प्लान्स नहीं देखे हैं गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उन सभी लेसन प्लान को देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। या फिर आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको बाकी की सभी इंटर्नशिप डायरियों की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जहां से आप अपनी इंटर्नशिप की सभी डायरियों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का 5वां लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है दोगुना तिगुना करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाकी लेसन प्लान्स की तरह ही विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कालांश हमने लिया है, 3rd कालांश में मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है, विषय है गणित। कक्षा 3 का प्रकरण हमने लिया है और दिनांक आपको लिखनी है जिस दिन आपकी इंटर्नशिप स्कूल में आपकी प्रेजेंट लगी हो। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य आ जाता है यहाँ पर। तो पाठ के उद्देश्य में देखिए विद्यार्थियों को गुणा करने की विधि का ज्ञान प्रदान करना, यानी कि दोगुना करना, तिगुना करना, चौगुना करना, तो ये ज्ञान प्रदान करना पाठ का उद्देश्य है। विश्लेषण बिंदु, तो दोगुना का मतलब है संख्या को 2 बार जोड़ना, 3 गुना का मतलब है संख्या को 3 बार जोड़ना। तो इस तरह से विश्लेषण बिंदुओं के माध्यम से पाठ को स्पष्ट किया गया है। सामान्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है विद्यार्थी मापन की इकाई में गुणा की क्रिया का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य, तो विद्यार्थी गुणा करके संबंधित समस्याओं का अंतर सीख सकेंगे, कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोगी उद्देश्य, तो विद्यार्थी गुणा की समस्या का विश्लेषण व संश्लेषण कर सकेंगे। चौथा है यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य, तो विद्यार्थी गुणा संबंधित समस्याओं का समाधान शुद्धता व शीघ्रता से कर सकेंगे। तो ये क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। अब बारी आती है पूर्व ज्ञान परीक्षण। बाकी के लेसन प्लान्स में भी हमने पूर्व ज्ञान परीक्षण डिस्कस किया था। पूर्व ज्ञान परीक्षण क्या होता है कि जो प्रकरण हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बारे में बच्चों को ऑलरेडी कितनी जानकारी पता है पहले से, तो उसको पता लगाने के लिए, उसका पता लगाने के लिए पूर्व ज्ञान परीक्षण कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं, ताकि बच्चों का लेवल पता चले कि बच्चों को कितना आता है और कितना सिखाना है। तो विद्यार्थियों को जोड़ने घटाने की क्रिया की सामान्य जानकारी है। संख्या 8 में से 5 8 में 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, तो 13 प्राप्त होते हैं। संख्या 8 में से 5 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। 5 का 2 गुना कितना होता है, तो समस्या यानी कि बच्चों को नहीं पता है या फिर 1-2 बच्चों को ही इसके बारे में जानकारी है। यानी कि हमें सिखाना क्या है, जोड़ना तो बच्चों को आता है, घटाना भी आता है, हमें सिखाना है गुणा करना। तो ये स्पष्ट यहाँ पर हो गया है। अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो आज हम दोगुना और तिगुना करना सीखेंगे। तो इस तरह से उद्देश्य कथन आप लिख देंगे यहाँ पर। आप अच्छा बच्चों आज हम दोगुना और तिगुना करना सीखेंगे, इस तरह से भी आप अपना वाक्यांश जो है वो सेट कर सकते हो। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर होगा, वो होगा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण का, कि पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आपको एक सारणी बनानी है जिसमें पहला बॉक्स आपको बनाना है शिक्षण बिंदु का, दूसरा बनाना है गतिविधि या कार्यविधि का, तीसरा बनाना है सहायक सामग्री। अगर आपने जो प्रकरण बच्चों को समझाने में किसी सहायक सामग्री का किसी भी सहायता की आवश्यकता आपको पड़ी है, किन सामानों की, तो उनको आपको इस लिस्ट में लिखना है। और मूल्यांकन यानी कि प्रकरण को बच्चों को समझा देने के बाद कुछ प्रश्न प्रकरण से रिलेटेड बच्चों से पूछे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों को पता चलता है कि बच्चों को कितना आ गया है प्रकरण, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है कि शिक्षण बिंदु का पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर दोगुना करने की विधि। तो पहले क्या होगा, विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे कि बच्चों को दोगुना करने की विधि के बारे में कितनी जानकारी है, कि 2 भी जानते हैं या नहीं जानते, या फिर 2 गुना को कितने से गुना करेंगे तो क्या मतलब, इस तरह से जो जानकारी है वो बच्चों को कितनी पता है। तो विकासात्मक कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और प्रश्नों के अनुसार ही प्रकरण की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों को 2-2 फूल देते हुए, रमेश तुम्हें कितने फूल दिए गए हैं, तो 2 फूल, यानी कि बच्चों को गिनती आती है ठीक तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि सीमा तुम्हें कितने फूल मिले हैं, तो 2 फूल मिले हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 लोगों की बात हमने कर ली है, दोनों को 2-2 फूल मिला है और सुरेश को भी 2 ही मिला है, क्योंकि सबको 2 ही मिले हैं। तो सुरेश तुम यह बताओ कि तुम तीनों को कितने फूल मिले हैं। तो समस्यात्मक यानी कि गुणा करना सुरेश को नहीं आता है कि
तीन लोगों को, 3 स्टूडेंट्स को अगर 2-2 फूड मिले हैं तो तीनों को मिलाकर के कितने होंगे, वो गुना नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से समस्यात्मक स्थिति हमारे सामने आ गई है। अब बारी आती है छात्र अध्यापक कथन की, या फिर आप अगर छात्र अध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका आप लिखेंगे। अब तुम अपने अपने पाएंगे। यहाँ पर सहायक सामग्री वाला जो ये बॉक्स है, इसमें आपने अगर कुछ सहायक सामग्रियाँ अगर आपने काम में ली है प्रकरण को समझाते हुए, तो आप इस बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, ये बॉक्स बना सकते हैं। अगर आपने कोई भी सहायक सामग्री उपयोग में नहीं लाई है तो आप इस बॉक्स को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पर चलते हैं, सेकंड का देख लीजिए। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है 3 गुना करने की विधि। अभी हमने 2 गुना के बारे में बात करी है। 3 गुना करने की जो विधि है उसमें भी आपको सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है जो कि हमने 2 गुना करते समय बच्चों को बताया था। क्या करना है कि पहले देखिए बच्चों को 3-3 चौक दे दिए। अब की बार हम 3 गुना कर रहे हैं तो 3-3 चौक दे दिए। पहला प्रश्न बच्चों से पूछा गया है कि मनीषा तुम्हें कितनी चौक मिली है, तो 3 चौक मिली है। मदन तुम्हारे पास कितनी चौक है, 3 चौक है। करम तुम्हारे पास कितनी चौक है, तो 3 चौक है। यानी कि सबको हमने 3-3 चौक दिया है और बच्चे गिन पा रहे हैं कि 3 चौक ही उन्हें मिले हैं। अब बारी क्या आती है कि छात्र अध्यापक का कथन देता है कि अब हम अपनी अपनी चौक इस मेज पर 3 समूह में रख देंगे और बताओ 3-3 चौक के कितने समूह हो गए हैं। तो छात्र जोर से बोलेंगे कि सर जी 3 समूह हो गए हैं। और आगे देखिए शिक्षक कथन देता है कि यही बात हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुणा 3 बराबर 9 चौक हो गए हैं। और इस तरह से आप जो थोड़ा सा डिटेल में बच्चों को समझा देंगे और नीचे देखिए कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रकरण को समझेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके जस्ट बराबर में आपको मूल्यांकन वाले जो बॉक्स है उसमें आपको बोधात्मक प्रश्न यानी कि प्रकरण जो आपने बच्चों को पढ़ाया है अभी अभी उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बच्चों से पूछने हैं, ताकि जो टॉपिक है वो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और आपको भी पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके सारे जो प्रश्न हैं वो ऐड कर देंगे। अगर किसी पॉइंट में, किसी क्वेश्चन में या फिर किसी भी लाइन में आप खुद से कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ मिस्टेक आपको अगर नज़र आती है तो आप उसको ठीक कर लेंगे और अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इतना सब कर देने के बाद आपको सारणी बंद कर देनी है और आगे देखिए यहाँ पर अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न बच्चों को पूछने हैं जो प्रकरण आपने बच्चों को पढ़ाया है, कि ताकि आपको पता चले कि बच्चों को कितनी जानकारी प्रकरण के बारे में हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न ऐड हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी 2-3 प्रश्न आप यहाँ पर ले लें। सही है, वीडियो को पॉज करके आप ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट देखिए हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है कि गृह कार्य। जो प्रकरण हमने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया है उसको अगर हम गृह कार्य के रूप में बच्चों को देंगे तो वो घर जा करके उसका रिवीजन भी करेंगे और अच्छे से मतलब प्रकरण को तैयार कर लेंगे और उनको काफ़ी सारी सहायता मिलेगी प्रकरण को सीखने में। तो यहाँ पर भी आप 2-3 प्रश्न आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं प्रकरण से संबंधित। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये लेसन प्लान भी कंप्लीट होता है। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, PDF का लिंक नीचे दिया हुआ होगा, तो वहाँ से आप 1 क्लिक पर PDF इसकी डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और सभी लेसन प्लान्स को आपको देखते हुए अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर लेना है। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ।